जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोक अदालत क्या होता है। ये लोक अदालत में क्या क्या मामले निपटाए जाते हैं, लोक अदालत कहां से पता करेंगे कि कब लगता है। तो आपको बता दूं, ये लोक अदालत है जो, ये बहुत बढ़िया चीज, बहुत ही बढ़िया चीज। ये लोक अदालत हर अदालत में लगाया जाता है। ये हर 2 महीने 3 महीने इसका एक डेट निकाला जाता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी लगाया जाता है, राज्य स्तर पर भी लगाया जाता है, जिला स्तर पर भी लगाया जाता है। ये आपको न्यूज के माध्यम से भी पता चल जाता है, या फिर आप किसी एडवोकेट के माध्यम से पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि लोक अदालत कब लगेगा, तो वो आपको बता देंगे, उनके संपर्क में आप रहेंगे। तो ऐसे आपको न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल ही जाता है 1-2 महीने पहले कि लोक अदालत लगने वाला है। अब आपको बता दूं लोक अदालत में होता क्या है। देखिए, लोक अदालत में है कि जैसे आपका बिजली बिल अगर गलत आ रहा है, गलत रीडिंग कर दिया गया है, आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख बिजली बिल आ गया हुआ है, आप देने में सक्षम नहीं है, आपको लगता है ये गलत है, आप उसका निपटारा चाहते हैं, या फिर सही भी है लेकिन आप निपटारा चाहते हैं, इसका कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, आपको देने के लिए इतने पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप लोक अदालत में जाके कंप्रोमाइज कर सकते हैं विद्युत विभाग की तरफ से। तो बिजली से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, चाहे बिजली चोरी का मामला होता है, चाहे बिजली बिल का मामला होता है, चाहे गलत बिजली बिल भेजने का मामला होता है, गलत रीडिंग का मामला होता है, तो इसका निदान के लिए आप लोक अदालत का रुख कर सकते हैं। वहां पर हो सकता है कि आपका 1 लाख का बिजली बिल है, वो आपका 10,000 में निपट जाए, हो सकता है आपका 50% पर निपट जाए। ये एक तरह से वहां पे समझौता होता है बिजली विभाग की तरफ से और आपके तरफ से। दूसरा क्या है, मोटर वाहन से संबंधित जो भी होता है, जैसे आपके गाड़ी पे चालान हो गया, या फिर कोई दुर्घटना बीमा का क्लेम का मामला चल रहा है, तो सेटलमेंट का जो मामला होता है, ये सारे लोक अदालत में होते हैं। तो लोक अदालत में सेटलमेंट कर सकते हैं, चाहे वो क्लेम का मामला हो, इंश्योरेंस, मोटर वाहन इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे आपको मोटर वाहन चालान का, जैसे आपके गाड़ी पर मान लीजिए 8 10 5 चालान हो गया, आपका 50,000 60,000 70,000 का चालान हो गया गाड़ी पर, या 20,000 30,000 जितना का चालान हो गया। अब होता क्या है कि आपको चालान देने के लिए पैसा नहीं है। कुछ चालान ऐसे भी जो आपको लगता है कि नहीं, मैंने गलती नहीं की है, फिर भी चालान आ गया, तो उसका वहां पर निपटारा जाके कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका हो सकता है 50,000 या 20,000 का चालान है तो 50% में निपट जाए, हो सकता है 10% में ही निपट जाए। मान लो कि 20,000 का चालान है, हो सकता है 2,000 में ही आपका निपट जाए। तो लोक अदालत में जाने से आपका एडवोकेट के माध्यम से आप वहां पे बात रखते हैं, आपका एडवोकेट वहां पे दलील देता है, अपनी बात रखता है, और आपका चालान एक कभी माफ भी हो जाता है, कभी बहुत कम में निपट जाता है। तो लोक अदालत में वहां समझौता कराए जाते हैं दोनों पार्टी की तरफ से, और बड़े बड़े मामले को आसानी से सुलझा दिया जाता है वहां पर। तो इसीलिए लोक अदालत लगाया जाता है कि जो लोग बड़े चीज को खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, तो इसको समझौता के माध्यम से निपटारा कर ले। यही लोक अदालत। लोक अदालत मतलब जनता की अदालत। तीसरा मामला आपको बता दूं, वैवाहिक वाद, जैसे कि आपके पति पत्नी में कोई लड़ाई चल रहा है, केस चल रहा है, पहले से केस चल रहा है, उसको आप कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आप लोक अदालत में जाके दोनों आदमी वहां पे आराम से कंप्रोमाइज करके केस को खत्म करा सकते हैं। एक नई जिंदगी वहां पे, एक समझौता का पेपर बन जाएगा, एक नई जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं, सारा झंझट खत्म कर सकते हैं। तो ये आप वहां वैवाहिक भी कोई केस चल रहा है, फैमिली कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसका भी समझौता वहां पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा भाइयों में कोई जमीन विवाद है, प्रॉपर्टी विवाद है, छोटा मोटा मसला है, छोटे मोटे बात के लिए बहुत दिनों से केस लड़ रहे हैं, 10 साल 20 साल 15 साल से आप दोनों बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं, सोच रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज करें, केस को खत्म करें, तो आप दोनों जाके वहां पे इसको भी समझौता में वहां पे कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं आसानी से। वहीं से आप लोगों का समझौता करा के निपटारा करा दिया जाता है। इसके अलावा 138 एनआई एक्ट जो होता है, धन वसूलीवाद, जैसे किसी का चेक बाउंस हो गया, चेक से संबंधित मामला है, पैसे से लेन देन संबंधी कोई मामला है, पैसा किसी को आपने दिया, वो नहीं दिया था, आपने उस पर केस कर दिया, चाहते हैं कि अब दोनों कंप्रोमाइज कर ले, वो देने के लिए तैयार है या फिर कम देने के लिए तैयार है, आप लोग चाहते हैं कि बैठ के वहां पे समझौता कर ले, केस को खत्म कर ले, बहुत दिन से केस चल रहा है, तो लोक अदालत में जाके उस केस को खत्म कर सकते हैं हाथों हाथ, और बैठ के आपस में समझौता वहां पे कर सकते हैं। तो इससे संबंधित मामला भी वहां पे समझौता कराए जाते हैं, केस को खत्म किया जाता है। वहां जाने का मतलब समझ लीजिए कि समझौता भी हो जाएगा और केस भी खत्म हो जाता है। वो केस किसी भी कोर्ट का केस हो, आप लोग बैठ के खत्म वहां पे कर सकते हैं। अगला जो रहेगा, जज रहेगा, वो आपको करा देगा। आपकी वकील वहां पे बात रखेंगे। इसमें जो वकील होता है, लोक अदालत में जो वकील रखेंगे, वो बहुत कम फीस में आता है, बहुत कम पैसा लेते हैं, और एक दिन में ही, एक डेट में ही आपका सारा काम खत्म हो जाता है। जो बरसों से मामला चलते आ रहा होता है, वो आपको कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। इसके अलावा वित्तीय, जैसे बैंक से आपने लोन ले रखा है, बैंक आपका घर नीलाम करने वाला है, या फिर आप पर बैंक ने केस कर दिया, वित्तीय संस्थान ने केस कर दिया, किसी प्राइवेट संस्था से आपने लोन ले रखा है, वहां पर केस कर रखा है, पैसे लेने के लिए आपके पास पैसे है नहीं, या फिर आप थोड़ा बहुत दे के समझौता करना चाहते हैं, या फिर अपनी बात रखना चाहते हैं, फिर केस चल रहा है, तो इसके लिए भी लोक अदालत में आप
अपना समझौता करा सकते हैं, वहाँ पे आसानी से समझौता हो जाता है। कहीं नहीं, छोटे छोटे जो केस होते हैं, जिस केस के लिए लोग बरसों लड़ते हैं, मामला छोटा होता है लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है, लोग बर्बाद होने के कगार पर चले जाते हैं, उसका आराम से वहाँ पे निपटारा हो जाता है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको एक डेट लेना होता है, टाइम लेना होता है, नोटिस भेजना होता है। जैसे कि आप किसी पार्टी से समझौता करना चाह रहे हैं, तो अपने वकील के माध्यम से नोटिस कराना होता है। जैसे कि आपको बता दूं कि इसका ऑनलाइन डेट लेना पड़ता है। ऑनलाइन डेट मिलेगा जिस दिन ये लोक अदालत होता है, उस दिन आपको टाइम मिलेगा, एक टोकन मिलेगा जिसमें डेट और टाइम दोनों लिखा रहेगा। उस डेट और पर्टिकुलर टाइम पे आपको पहुंचना होता है। तो आपका वकील सारा कर लेगा, सिर्फ उस डेट पर आप जाएंगे और वो अपने हिसाब से देख लेगा। आप जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स रहेगा, पेपर रहेगा, वो लेकर जाएंगे और सारा काम वहां पे हो जाता है। सारे बैंकों का वहां पे अधिकारी रहते हैं, सारे बिजली विभाग के अधिकारी रहते हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारी रहते हैं, इसके अलावा वहां पे मजिस्ट्रेट रहते हैं जो इसका निपटारा करते हैं। तो ये जितने भी मामले हैं उससे संबंधित डिपार्टमेंट के एक एक दो दो व्यक्ति वहां पे रहते हैं और वहां पे क्या है, आसानी से निपटारा आपका हो जाता है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और जिसका कोई दिक्कत रह जाता है, थोड़ा बहुत निपटारा नहीं हो पाता है, किसी कारणवश कोई फॉल्ट हो जाता है, तो फिर अगला लोक अदालत में आप उसका निपटारा करा सकते हैं। तो लोक अदालत बहुत अच्छी चीज है और ये समय समय पर लगता रहता है। अभी दिसंबर में आपको बता दूं कि फिर से लगने वाला है पूरे देश में लोक अदालत। अभी सितंबर में लगा था पूरे देश में लोक अदालत, पूरे देश के हर अदालत में लोक अदालत लगा था। लोग जाके बहुत सारे मामले को वहां पे सेटल कर लिए। आपका भी कोई ऐसा मामला है, कुछ है, तो लोक अदालत में जाके आप सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित अगर और भी जानकारी चाहिए, और भी कुछ पूछना है, कुछ जानना है, या फिर लोक अदालत जब लगने वाला होगा तो उससे पहले भी मैं वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दे दूंगा। लेकिन फिर भी कुछ जानकारी लेना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में आप अधिक से अधिक सवाल करिए, सबके जवाब में मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी के जवाब उसमें इंक्लूड रहेंगे। अगर इसी तरह से जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन पहले से सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।